चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण। दो बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया ब्रजराज मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया ब्रजराज मेरो है, वो तो रास रचैया रसराज मेरो है, वो तो रास रचैया रसराज मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नारायण। जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त चिन्मय चैतन्य परमात्मा, उसी निर्गुण निराकार चिन्मय चैतन्य परमात्मा का सगुण साकार रूप
यशोदानंदन देवकी नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधा प्राण वल्लभ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से के मुख से निश्चित श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य पवित्र ज्ञान उस श्रीमद् भगवत गीता के गीता ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस की वेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस की वेला में भगवत गीता के षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग, ध्यान योग और ध्यान योग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के उस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं जो जीवन की प्रत्येक व्यक्ति के भाव को घटित करने की इच्छा जरूर रहती है। और वो इच्छा क्या होती है? हे परमात्मा, एक दिन ऐसा कोई बालक बने, एक दिन ऐसी कोई परिस्थिति घटित हो, एक दिन ऐसा तो कोई समय आए जब मैं सब छोड़ दूं। ध्यान रखिए, छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन इच्छा तो जरूर होती है। यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ये भाव जरूर आता है। उस भाव की पूर्ति, उस भाव में प्रतिष्ठित होने का दृढ़ता पूर्वक संकल्प कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि कोई भी मनुष्य जीवन भर, जीवन पर्यंत उसी एक जैसी प्राप्त परिस्थितियों में रहना नहीं चाहता। और ध्यान रखिए, जीवन की उसी प्राप्त परिस्थिति से निकलकर, छूटकर अपने जीवन में स्वतंत्रता की अनुभूति करने के भाव को ही मुमुक्षा कहते हैं। जीव उन परिस्थितियों से निकलकर अपने स्वयं के अनुरूप, अपने स्वयं की इच्छा अनुरूप जीवन और परिस्थितियों का निर्माण करने का जो संकल्प आता है, मन में भाव आता है, इच्छा प्रबल होती है, इसी को तो मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षा अर्थात छूटने की इच्छा, मुक्त होने का भाव। जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां अब हमारे लिए शोभन नहीं रहेगी। उन परिस्थितियों में मैं अब समाधान नहीं पाता हूं। अब जो भी है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भी है अब वो मेरे लिए, वो परिस्थितियां मन को पूर्णता से मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। एक सिद्धांत बना कि प्राप्त परिस्थितियों से आप संतुष्ट न होकर उस संतुष्टि से अपने आप को असंतोष अनुभव करते हैं। ध्यान रखिए, हर जगह असंतोष बुरा हो ये जरूरी नहीं। हर जगह असंतोष निंदनीय हो ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी व्यक्ति के लिए असंतोष भी उसके उत्थान का कारण बन जाता है। कभी कभी क्रोध भी व्यक्ति के लिए एक उन्नति कारक परिस्थिति का निर्माण कर देता है। लेकिन उस वृत्ति का विषय क्या है ये विचार नहीं है। इसलिए कोई वृत्ति अपने आप में खराब नहीं होती है। बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान श्रवण कीजिएगा। कोई वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति अपने आप में निंदनीय नहीं है। उस वृत्ति का
विषय क्या है, क्रोध किसके लिए, किन परिस्थितियों के कारण, किसके ऊपर। इसलिए असंतोष हो गया है। किससे? बोले ये जो परिस्थितियां हैं इसमें मैं अपने आप को संतुष्ट अनुभव नहीं करता हूं। नारद जी को भी असंतोष हुआ, नारद जी भी असंतुष्ट हुए और फिर वो अपने पिता के पास गए। फिर उन्होंने सनत कुमारों से चर्चा की। फिर एक परिस्थिति का निर्माण हुआ, वो विस्तृत विषय हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो इसलिए असंतोष हो जाता है। किससे? बोले ये परिस्थितियां ना मुझे रास नहीं आ रही है, इसमें मैं अब समाधान नहीं पा रहा हूं। तो प्राप्त परिस्थिति में समाधान का न मिल पाना ही मुमुक्षा का पहला चरण है, मुमुक्षा की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। और यदि तो आप जो जीवन जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में आपको प्राप्त सारी चीजें उसमें संतुष्ट है, तो मुमुक्षा जागेगी ना, फिर तो कभी जगेगी नहीं मुमुक्षा। मुक्त होने का भाव आएगा नहीं, अर्थात छूटने का भाव। जब सब ठीक ही है तो किससे छूटना? जब सब कुछ अच्छा ही है तो फिर कहां क्यों जाना? लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आती है, मन के भीतर एक ऐसे भाव का निर्माण होता है जिस समय व्यक्ति को शोभन से शोभन परिस्थितियां भी तुष्टि का, संतुष्टि का भाव पैदा नहीं करती। सुख से सुख परिस्थिति, सुखद से सुखद वातावरण में भी उसको दुख की अनुभूति होने लगती है। एक सिद्धांत है, संसार के सुखद से सुखद परिस्थिति में भी जीव को जब दुख की अनुभूति होने लगे तो उसके जीवन में मुमुक्षा जागृत होती है। क्योंकि संसार के सुखद परिस्थितियों में जब तक आपको शोभन बुद्धि बनी रहेगी तब तक उससे छूटने का प्रयत्न होगा नहीं। तो क्या मैं आज जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, उन परिस्थितियों से छूटने का भाव पैदा होता है कि नहीं? और यदि नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। भगवान कहते हैं सीधे विषय में प्रवेश करें, यात्रा लंबी है, समय कम है, और ये हमारे साथ ही नहीं, आप सबके साथ है। ये तो केवल गीता का 6वां अध्याय है। ये जीवन की भी यही कहानी है मेरे भाई बहन। यात्रा लंबी और समय काल कम है, इसलिए कदम जल्दी जल्दी बढ़े तो अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें, जल्दी कदम बढ़ाने में असावधानी न रहे। भले एक कदम बढ़े लेकिन मजबूती के साथ कदम को संभाल के रखें, टिका के रखें, डगमगाने न पाए पाओ। अर्थात क्या हुआ? अर्थात जीवन में एक सिद्धांत का निष्कर्ष निचोड़ आपके चित्त में बैठे, लेकिन वो बैठ जाए तो फिर छूटे ना। एक सिद्धांत पकड़ में आए, लेकिन वो पकड़ में आ जाए तो फिर छूटे ना। एक दिन में आए तो कोई बात नहीं, 4 दिन में आए तो भी कोई बात नहीं, 10 दिन लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पकड़ में आए तो फिर छूटने की संभावना की जितनी भी गुंजाइश हो सकती है वो सब निरस्त हो जाए। फिर वही एक पकड़, ध्यान रखिएगा, वही एक श्लोक, वही एक सिद्धांत, वही एक विचार आपको पार कराने में सक्षम है, समर्थमान है।
बहुत कुछ फिर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हे परमात्मा, अब एक भाव चित्त में आ जाए कि केनापि उपायेन मनः कृष्णं निवेशये। एक प्रकारेण मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इससे ज्यादा पकड़ने की आवश्यकता क्या है? सारे शास्त्र, सारे सिद्धांत, सारे सदग्रंथ, सारे सदगुरु हर प्रकार से एक ही तो प्रयत्न कर रहे हैं। जितने भी सार सिद्धांतों के निकल कर आएंगे, उन सभी शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि मन उस परब्रह्म परमात्मा में ऐसा लग जाए कि वो फिर उसको छोड़े ना। कब लग जाए? बोले महाराज, जिस दिन लग जाए उसी दिन बात बन जाएगी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः। हे परमात्मा, ये मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल के पराग में ऐसा आसक्त हो जाए जैसे खिले हुए कमल के पुष्पों में भौरा आसक्त हो जाता है, तो वो उस कमल के पराग को, उस पराग के रस को ग्रहण करते करते कब रात्रि की बेला में कमल की पंखुड़ियां उसको अपने भीतर जकड़ लेती हैं, उस भौरे को पता नहीं चलता। और परिणाम होता है उस पराग के रस को ग्रहण करते करते वो उस पंखुड़ियों में बंद हो जाता है और प्राणों का त्याग कर देता है। बोले बस इतना ही तो मेरी भी तो इच्छा है कि आपका भी चरण कैसा है? बोले पंकज के जैसा है, कमल के जैसा है। तो हे परमात्मा, आपके चरण रूपी पंकज में मेरा भी मन रूपी ये राजहंस भौरा ऐसा आसक्त हो जाए, ऐसा कैद हो जाए कि उन चरणों के रस का आस्वादन करते 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 ये जीवन की सांझ बीत जाए। बस और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए एक बात पकड़ में आए, मजबूती से आए। इसलिए प्राप्त परिस्थितियों में समाधान का न मिल पाना ही उद्धार का माध्यम बनता है। और यही बात भगवान 5वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। उद्धरेदात्मात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मा मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, जितात्मना
प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाञ्चनः समलोष्ठास्मकाञ्चनः। नारायण। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम किसी दूसरे को अपना शत्रु और मित्र मानते हो, ये तुम्हारी अपनी अज्ञानता का परिणाम है। दूसरा कोई मुझे शत्रु अथवा मित्र लगता है और व्यवहारिक रूप से कई बार वो सच भी होता है, इसको नकार तो हम नहीं सकते। लेकिन देखा जाए तो यथार्थ में आपको अपने स्वयं के शत्रु और मित्र अधिक हो, बजाय कोई दूसरा आपका शत्रु या मित्र बने। दूसरा तो कभी शत्रु मित्र बन जाता है, कभी मित्र शत्रु बन जाता है। वर्षों वर्ष साथ रहने के बाद कितने वर्षों के संबंध कैसे हुए, तो बोले बेगाने हो गए। जो हमारे जिनके साथ याराना हमारा व्यवहार था, वो बोले बेगाने हो गए। कितने साल? बोले महाराज हमारी 50 साल की दोस्ती टूट गई। 20 साल पति पत्नी साथ रहते हैं और पता चला कि अब साथ नहीं रहते। बड़े आश्चर्य होते। बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जा रहे हैं, और अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो ये कल्पना में नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने परिस्थिति आई होगी, इसलिए मैं याद आ गया तो आपको कह दे रहा हूं। बहुत बड़ी लखनऊ की रॉयल फैमिली, राज परिवार, मैं नाम तो क्या होगा, लेकिन हाँ, हमारे बहुत घनिष्ठ, माने बहुत घनिष्ठ, इतनी घनिष्ठता है कि अगर एक भी कोई कार्य होता है तो वो बिना पूछे नहीं होता। गुरु भाव रखते हैं, मंत्र दीक्षा उन्होंने ले रखी है। और अब पता चला कि नारायण वो कितने साल हो गए, तो बोले महाराज 26-27 साल का संबंध रहा, लेकिन अब साथ कैन यू इमेजिन, आप कल्पना करके देखिए। इतने वर्ष तक निर्वहन किया, अब नहीं कर सकते महाराज, बहुत सहन कर लिया, अब सहन अब क्या मना स्थिति होगी, अब उसको विस्तार क्या करें। हालांकि हम दोनों तरफ से मुझे सारी चीजें ज्ञात हैं, और कभी कभी हम लोग जिस दायरे में रहते हैं, बहुत चीजें ज्ञात होने के बाद एक दूसरे की, और ये भी मजे की बात, आप कल्पना करके देखिएगा, या अगर आपके जीवन में ये घटना कभी घटित होती होगी, तो जो विचार, जो भावनाओं की अभिव्यक्ति हम लोगों के साथ हो जाती है, वो आपस में एक दूसरे को अपनी बात शेयर, पत्नी
अपनी मन की भावनाओं को पति के साथ और पति अपने मन की भावनाओं को पत्नी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, जो कदाचित अपने निकटस्थ किसी गुरु, संत, आचार्य, मार्गदर्शक या जिसको भी वो मानते हैं। तो आप विचार करके देखिए भरोसा कितना कितना गहरा भरोसा होगा। और इस गहरे भरोसे में एक और चीज है, वो क्या है? उम्मीद की कहीं छोटी सी किरण मन में रहती है कि शायद वो भरोसा मन में है कि समाधान जीवन का मिल जाएगा। वो प्रयास भी होता है, सफलता भी मिलती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, कई बार हम लोग सफल भी हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार सफल ही हो जाए, लेकिन हाँ, प्राय देखने में तो आता है कि भले देर लगती है लेकिन सफल हो जाते हैं, होंगे। वहां भी हम लोग होंगे, मतलब मैं होऊंगा, इतना भगवान के कृपा पर भरोसा है। लेकिन हो सकता है समय लग रहा है, लगे 5-6 महीने लग जाए समझने में, समझाने में, बताने में। आपस में वो बात हम शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। जिस बातों को हमारा जहां भरोसा होता है, तो आप विचार करके देखिए कि वो भरोसा कितना गहरा होता होगा, कितना मजबूत होता होगा। कि जो व्यक्ति जिसके साथ जीवन जीने का संकल्प ले चुका है, ले लिया है, और एक तो नहीं, वर्षों वर्ष साथ चल चुका है, परिवार का विस्तार हो गया है, अब वहां पर भी उन भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता जो किसी गुरु के चरण में वो बैठकर अपने आप को खाली कर देता है, और वहां पर वो अपने आप को खाली करता है, संतुष्ट होता है। और इतना ही नहीं, उसको एक भरोसा होता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया। एक और बात, भरोसे से निश्चिंतता आती है। जिस भरोसे में निश्चिंतता ना आए ना, जिस विश्वास में आपको समाधान का भाव प्रबल न हो, विश्वास नहीं है, वो भरोसा नहीं है। भरोसा है तो निश्चिंतता होगी। भरोसे का फल है, भरोसे का परिणाम है निश्चिंतता। विश्वास का परिणाम है मन के भीतर समाधान मिल जाना। भरोसा है तो निश्चिंतता आएगी, विश्वास है तो समाधान मिलेगा, और अवश्य मिलता है। इसलिए शायद यही अब कहीं तो मैंने बोला था, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिलकहूं मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। लगातार सत्संग क्लासेस होती रहती, तो कहीं कोई बात बोली गई, कहीं कोई स्मरण में नहीं रहता। लेकिन जे श्रद्धा संबल रहित, गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा पता है भैया क्या है? बोले संबल है। सीढ़ी चढ़ना है तो बिना संबल के, बिना भरोसे के चढ़ोगे तो शायद गिरने का, लेकिन अगर रेलिंग को पकड़ ली जाए तो ऊंची से ऊंची सीढ़ी भी चढ़ जाती है। एक छोटे से डंडे का सहारा मिल जाए ना, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ सकता है, ट्रैक कर सकता है। इसलिए तो बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु
मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। वो भरोसा ही तो है जो ये कहता है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े किसके सहारे। बोले मेरे पैरों में वो दम नहीं, वो ताकत नहीं है। मैंने जो लाठी भी पकड़ रखी है ना, वो उसमें भी कोई सहारा वारा, असल में लाठी में कोई बल थोड़ा ना है, वो तो बस केवल एक आलम्बन भर है। जो बल है ना वो तो किसी और का है। जिस बल के भरोसे पंगु चढ़ई गिरिवर गहन मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जात कृपा को दयाल। आगे क्या है? जात कृपा को दयाल है। तो मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। तो नारायण भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर निश्चिंतता नहीं आ रही है इसका मतलब किसी और में कमी खोजने के बजाय अपने भरोसे को चेक करो, अपने भरोसे को थोड़ा टटोलो कि भरोसा दृढ़ है कि नहीं। भरोसो दृढ़ चरणन को केलो, इन चरणों पर भरोसा हो रहा है कि नहीं। अगर निश्चिंतता आ रही है तो बस ठीक है। परिणाम क्या हुआ? तो बोले अर्जुन तुम अब जिस परिस्थिति में हो ना, उस परिस्थिति में समाधान को खोजो। और मैं निवेदन करूं आपको कि बाहर के दूसरे शत्रु और मित्र बनते हैं और बिगड़ते हैं। चर्चा यहीं से प्रारंभ हुई। 20 साल, 25 साल, 50 साल की गहरी दोस्ती, गहरी मित्रता टूट जाती है, खंड खंड हो जाती है। और कई बार वर्षों वर्ष के 20 साल के संबंध जो टूटे हुए थे वो जुड़ जाते हैं। ये सब तो संसार की रीति है, बनती बिगड़ती रहेगी, चलती रहेगी। इसमें उससे ज्यादा जो शत्रु और मित्र हैं वो आप अपने स्वयं के हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, आत्मैव ही आत्मनः बंधुः आत्मैव रिपु आत्मनः। रिपु माने शत्रु। हम स्वयं के अपने शत्रु और मित्र हैं। इसलिए तुम ये निर्णय करो कि तुम अपनी आत्मा के शत्रु बने रहना चाहते हो कि मित्र बने रहना चाहते हो। और यदि तुम मित्र बने रहना चाहते हो तो देर मत करो। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ऑलरेडी तुम बहुत पीछे चल रहे हो। अपने आत्मा रूपी शत्रु को जितनी जल्दी हो सके मित्र बना लो। इसको शत्रु बोले। इसकी शत्रुता और मित्रता का पैमाना क्या है? बोले यदि तो इसके उद्धार का प्रयत्न करते हो तो तुम मित्र हो, और यदि इसके उद्धार का प्रयत्न नहीं करते तो आप इसके बस इतना ही पैमाना है। इसको क्या खिलाते हो, क्या पहनाते हो, कहाँ रखते हो, कितनी सुख सुविधाओं में पालन पोषण करते हो, बोले इस सबसे इसका कोई लेना देना है नहीं। यदि तो आप अपने मित्र बनना चाहते हो, अपना उद्धार करना चाहते हो, तो इसके लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, मित्र की एक परिभाषा है, जो एक दूसरे के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, उसी को मित्र कहते हैं। और ये शब्दों से नहीं होता,
वास्तविक मित्रता, वास्तविक प्रेम शब्दों से नहीं, व्यवहार से होता है। उस तरह के परिस्थितियों के निर्माण से होता है। मैं बहुत शब्दों में आपको कहता रहूं कि तुम बहुत अच्छे मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपसे प्यार करता हूं कहता तो हूं, लेकिन आपके प्यार के लिए हमारे भीतर किसी भी तरह के त्याग और समझौते की इच्छा ही न रहे। तो क्या बिना त्याग और समझौते के प्रेम संभव है? प्रेम का पैमाना ही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कितना त्याग, बस इससे अधिक और कोई कसौटी नहीं है प्रेम की, ध्यान रखिएगा। और चाहे जितना मर्जी आए, प्रेम की कसौटी को कस के देखिएगा, त्याग ही एकमात्र प्रेम की कसौटी है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कितना त्याग कर सकते हैं। लेकिन आज के लोग कहेंगे कि मैं ही क्यों त्याग करूं? फिर प्रेम नहीं, फिर तो आप व्यापार कर रहे हो। प्रेम में पाने और देने की जो परस्पर भावना है वो समाप्त हो जाती है। प्रेम अर्थात स्वयं से अधिक, ध्यान रखिए, स्वयं से अधिक सामने वाला महत्वपूर्ण लगने लगे, ये प्रेम की कसौटी है। अपने से अधिक सामने वाले को महत्व देना जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन प्रेम घटित होता है। विचार करके देखिएगा, जब तक ये कसौटी आप में होती है तब तक परस्पर प्रेम की सतत उन्नति होती रहती है, अर्थात प्रेम आपका बढ़ता रहता है। और जिस दिन महत्व घटता है उस दिन से प्रेम भी घटना, मैं कह रहा हूं मत मानिए, आप विचार करके मानिएगा, बुद्धिमान लोग हैं आप, विवेकी हैं। इसलिए प्रेम की कसौटी ही त्याग है और अपने से अधिक उस व्यक्तित्व को महत्व देना जिसको मैं बार बार कहता हूं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम की भावना शब्दों से घटित नहीं होती, व्यवहार से घटित होती है। शब्दों में आप हर मैसेज में प्रेम 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 लिखते रहो, हर मैसेज में आप आई लव यू लिखते रहो, हर मैसेज में आप मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं लिखते रहो, लेकिन व्यवहार में कोई घटित, तो पता है वो शब्द भी छूछे लगने लगते हैं। और शब्द वही होते हैं, लेकिन यदि वो व्यवहार में घटित होता है तो वो शब्द भी भारी लगते हैं। शब्द वही है, मैसेज वही है, लेकिन यदि व्यवहार में वो वृत्ति घटित नहीं हो रही तो वही शब्द खाली खाली लगे, सामने वाला करके ये लिखने लिखाने के लिए उसका कोई महत्व, लेकिन वही शब्द भले थोड़े कम हो, व्यवहार में अगर वो कसौटी खरी उतरती है तो आप कहते नहीं भी हो, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, फिर वो अपने आप अनुभूत होने लगता है। हर बार कहकर प्रेम करता हूं कहने की आवश्यकता होती नहीं। कई बार हम महसूस करते अथवा कराते हैं कि हम तुमको प्रेम करते हैं, फिर जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शब्द शिथिल हो जाते हैं, फिर शब्द वहां पर बहुत मायने नहीं रखते। हाँ, शब्द की अपनी एक सीमा है, उसकी महिमा है। कभी कभी आपके लिए वो शब्द भी मायने रखता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमेशा व्यवहार के अभाव में शब्द छूछा हो जाता है, खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है। और व्यवहार में यदि वो शब्द कम भी हो तो भी आप सब, मैं जानता हूं आप मुझे कहने की जरूरत, आप देखिए ना, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि आप मुझे प्रेम करते हैं, नहीं लिखोगे तो भी मैं अनुभव करता हूं,
लेकिन कभी कभी सामने वाला लिखता रहता है, कहता रहता है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है कि तुम मुझे, देखिए इसलिए प्रेम की जो कसौटी है वो त्याग है। गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं तो कृष्ण को इर्द गिर्द अपने पाएं, ये जरूरी। त्याग पूर्वक गोपियों ने कृष्ण को प्रेम किया और एक बार कृष्ण गोपियों से विलग हुए, जीवन में दोबारा मिले नहीं, लेकिन फिर भी गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम, और कृष्ण सतत गोपियों का स्मरण करते रहे। जब उद्धव जी से मिलते हैं तो कृष्ण की आंखें भर आती हैं। कृष्ण अपनी उस स्मृति को ताजी करते हैं। उद्धव, एक समय ऐसा था जिस समय गोपियां और हम साथ होते थे तो पूरी पूरी रात एक क्षण के आधे क्षण की तरह व्यतीत हो जाती थी और हमें पता नहीं चलता था। और अब क्या हुआ? बोले अब एक क्षण भी कल्पों कल्प की तरह व्यतीत होता है, फिर भी एक क्षण बीतने का नाम नहीं लेता। एक बार कृष्ण ने गोपियों को कहा, गोपियां मैं अब वृंदावन छोड़कर जाना चाहता हूं। गोपियों ने कृष्ण को एक बार रोका, नहीं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? गोपियां कहती ठीक है कृष्ण, तुम जाना चाहते हो जाओ, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमको चाहा है, तुम मेरे पास रहो, ये आवश्यक नहीं। प्रेम में व्यक्ति की स्थूल उपस्थिति रहे, ये जरूरी नहीं। आप इतने भक्त यहां बैठे हैं, आप भगवान को प्रेम करें, तो चलो लौकिक उदाहरण दे रहा था, आइए आपकी तरफ चलते हैं। आप सबको प्रेम नहीं है क्या? बोले महाराज प्रेम न होता तो घर के सारे काम छोड़कर 4 बजे सोने का समय होता है, हम घर से न निकल पाते। 5 बजे तो मेरी चाय होती है लॉन में बैठकर, लेकिन यहां आ गए किसके कारण? प्रेम के कारण है। तो सुबह सुबह 8 बजे आना आपको मालूम है इतना आसान नहीं है हमारी उम्र में, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं, किसके कारण? क्या भगवान स्थूल रूप से आपके पास उपलब्ध हैं? प्रेम है तो इस प्रेम की कसौटी में किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य, उसकी स्मृति ही प्रेम के लिए पर्याप्त है। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षात्। और भगवान जब भी आपके हृदय में आए हैं तो भगवान के स्थूल रूप से आपको प्रेम नहीं हुआ। मैं पूछूं आपने भगवान को देखा है? नहीं, फिर प्रेम कैसे हो गया बताइए? फिर तो आप चीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो नहीं महाराज प्रेम करता हूं या करती हूं तो उनका मेरे पास होना अनिवार्य है, जरूरी है, और एक तरफ दूसरी तरफ आपका प्रेम है लेकिन भगवान नहीं भी है पास में, फिर भी आप उनको, तो आपके प्रेम में ही दुविधा है। मतलब एक तरफ एक जगह टिको ना, एक जगह रहो ना, होना जरूरी है कि नहीं होना जरूरी है? बोले महाराज आप हमको ना कंफ्यूज मत किया करिए। जैसे अर्जुन भगवान को कहते, क्या कहता है? व्यामी श्रेणी वाक्य में बुद्धि मोह सीहो में, मेरी बुद्धि को मोह बताओ, मुझे शांत योग करना है कि कर बुद्धि
एक लाइन में हमको बता दीजिए ना, कभी कहते हो ये ठीक है, कभी कहते हो ये ठीक है, बता दो सही नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही है। भगवान कहते देखो मैं तुम्हें सब बता रहा हूं, करना क्या नहीं करना तुम निर्णय तुम्हारा है, मैं तो रख दे रहा हूं चीजों को। भगवान को ऊपर अर्जुन एक तरह से आरोप लगाता है कि आप मेरी बुद्धि को उलझन में डाल रहे हो। तीसरा अध्याय। तो ठीक इसी प्रकार आपके प्रेम की भी तो स्थिति यही है। संसार में आप कहते हो कि अनिवार्यता है, होना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इसलिए प्रेम में किसी व्यक्ति की उपस्थिति, और दूसरी बात इस संसार में कितनी भी दूसरे से प्रेम की बातें कर ली जाएं, प्रेम के वादे कर लिए जाएं, साथ में 14 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खा ली जाएं, एक बार नहीं 2 बार फेरे ले लिए जाए, होते हैं महाराज। अब 2 बार शादियां होने लगी, बोले महाराज 25 साल हो गए तो एक बार फिर से शादी रचाएंगे, 50 साल बीत गए तो बोले महाराज अब फिर से वही बैंड बाजा बारात खाना पीना, क्या क्या उपद्रव चलते रहते हैं संसार में। बोले महाराज फिर से फेरे लेने हैं। महाराज जो लेता है मन ही मन सोचता है कि 7 जन्मों का तो है, लेकिन ये अंतिम ही जन्म हो तो ज्यादा अच्छा है। अब दोबारा इनके साथ तो कम से कम तो नारायण, ये संसार की रीति इसी तरह, कितनी भी आप वादे कर ले, लेकिन स्वयं से ज्यादा आप कभी किसी को महत्व तो मैंने भी प्रेम की कसौटी क्या बताई आपको, तो आप विचार करके देखना, जिससे भी आप प्रेम करते हो, पति पत्नी भाई बंधु माता पिता पोता पोती नाती बहू दामाद XYZ कोई भी, उसको महत्व देने से ज्यादा आप अपने को देते हो कि नहीं देते हो। यदि तो आप अपने को देते हो तो आप जिसको कह रहे हो कि मैं तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, ये झूठ बोल रहे हो। इस संसार में स्वयं से ज्यादा आप किसी को प्रेम कर नहीं सकते। इसलिए जिससे प्रेम करते हो, भगवान कहते हैं उसके जरा उत्थान की तो बात करो, क्योंकि जिसको प्रेम करते हो उसका क्या चाहते हो, भला चाहते हो ना, हित चाहते हो। बोले महाराज मेरा नुकसान भले हो जाए लेकिन इनका न होने पाए। तो जब आप आत्मा का भला चाहते हो तो जरा उसके लिए कुछ काम भी करो। भगवान कहते हैं इसको अपना मित्र मानते हो, प्रेम करते हो, चाहते हो तो क्या करो। बोले इसके ऊपर जो बंधन का भ्रम आ गया है, जो धूल मिट्टी जम गई है, राग द्वेष अविद्या अविनिवेश आदि जो पंच क्लेश आ गए हैं, इन क्लेशों को हटाने का उपक्रम भी तो करो, उपाय भी तो करो, तभी तो तुम असली प्रेमी हो कहलाओगे। कहने से बात नहीं बनेगी ना। प्रेम करते हो तो जरा प्रेम के लिए कुछ करके भी तो दिखाओ। संसार में प्रेम करते हैं तो चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, कसमें खाते हैं, न जाने किन किन चीजों के साथ उसके सौंदर्य की उपमा देते हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती, वाह। बोले महाराज क्या क्या याद दिला रहे हैं आप, तुम्हें देख कर महाराज तो बोले महाराज क्या क्या उपमा देते, मृग नैनी,
कैसी आपकी बोले मृग की तरह चाल कैसी है, तो बोले गजगामिनी की तरह चाल है। आज बहुत सारे सौंदर्य के शास्त्र हमारे हैं, ये हम शास्त्र के प्रकाश में कह रहे, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ सौंदर्य की भी बड़ी चर्चा की गई, और सौंदर्य का वर्णन करना है, सौंदर्य की का व्याख्यान करना है, कोई अपराध थोड़ा है। जो चीज जैसी है उसको ऐसा कहना ये कोई अपराध नहीं है। उसमें बोले जाना, फंस जाना, ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा। तो नारायण आत्मा को प्रेम करते हो, आत्मा को अपना मानते हो, भगवान कहते हैं उद्धार का प्रयत्न करो। नहीं करते आत्मा के आप शत्रु हो। बाहर के शत्रु मिट जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, लेकिन यदि आत्मा के साथ तुमने शत्रुता कर ली तो ये शत्रुता जीवन रहते और जीवन के बाद भी तुम्हें कष्ट देगी। मानस के उत्तरकांड में आया, ऐसा बालक बन जाए लेकिन आत्मा का यदि जिसने उद्धार नहीं किया तो क्या होता है, बोले वो आत्महत्यारा कहलाता है। अगर सारे बालक बन गए हैं, सारी परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसा अवसर पाकर भी अगर आत्मा का उद्धार न किया तो वो व्यक्ति क्या है, बोले हत्यारे हैं। शास्त्र देखिए कहां तक आपको प्रेरित करते हैं। ये हत्यारा कहने के पीछे आपके ऊपर दोषारोपण करना नहीं है, आपको प्रेरित करना है। आत्मा हम सोई गति जाए कही जाएगी, उसको क्या कहा जाता है, बोले आत्महत्यारा कहा जाता है। इसलिए ऐसे अवसर को प्राप्त करके उसके बंधन को छुड़ाने का उपाय करना चाहिए, बंधन टूट जाए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो फिर बोले आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। हम मित्र हैं तो मित्र का अर्थ होता है जो मेरे कल्याण की कामना करे। मित्र की एक कसौटी है कि वो हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि मुंह पर तो आपकी बड़ाई करे और पीठ पीछे बुराई करे। महाराज हम लोग उल्टा करते हैं। जिस समय भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है ना, उस समय मित्रता के कुछ पैमाने वहां पर गोस्वामी जी ने लिखे। उन्होंने कहा असली मित्र वो है जो लोगों के सामने आपके गुणों का बखान करे, प्रकट करे, और अकेले में कुछ कमी है तो उसको दूर करने के लिए बताया कि आप तुम ऐसा कर लेते ना तो अच्छा है। ऐसा व्यवहार मत किया करो। लेकिन लोगों के सामने बोले नहीं वो मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं। लेकिन हम लोग ठीक इसके विपरीत करते हैं। अकेले बैठा रहे तुम तो जो तुमसे एक बार मिल ले महाराज, तुम तो छाए रहते हो जहां रहते हो, और वो नहीं है तो फिर अरे जानता हूं, वही उसी की बात कर रहे हो ना, अरे उसको मैं 20 साल से जानता हूं, ऐसे ही है। बात देखिए हमारी स्थिति कैसी है, कितना कैसा दोहरा चरित्र है। भगवान कहते हैं आत्मा के मित्र हो तो जरा इसके कल्याण की कामना करो। बहुत विस्तार है, मैं आगे बढ़ूं। कल ही बात हो रही थी कैसे पूरा होगा, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसे पूरा होगा, लेकिन ठीक है, शास्त्र तो हम बार बार सुनते रहते हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अवसादन मत करो, इसको गिराओ मत, पतन की ओर
मत ले जाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटीज, जैसे बहुत सारी ड्यूटीज आप करते हो ना और उसको कहते हो, बहुत सारे लोग कर्म योग का झंडा ऊंचा लेकर करते हैं कि नहीं महाराज कर्म कर्म कर्म, ठीक है कर्म योग, तो ये भी तो तुम्हारा कर्म मान लो, इसके लिए क्यों नहीं? आप कहते हो कि ठीक है धर्म परमार्थ होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले कर्म करो। तो भगवान तो ये भी आपको ड्यूटी दे रहे हैं ना, ये भी तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी आत्मा को मित्र मानते हो तो उसके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और ध्यान रखिए, इससे बड़ा इस संसार में और कोई कर्तव्य हो नहीं सकता। स्वयं के कल्याण, स्वयं के उद्धार से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई कर्तव्य है ही नहीं, इससे बड़ा और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अतः आत्मे भी आत्मना बंधु, कैसे करूं? बोले महाराज पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उस पुरुषार्थ में आपको भगवान की कृपा का आवाहन करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी कथा याद आ रही है रामचरितमानस की। जिस समय भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पार करने का उपक्रम कर रहे थे, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहर जामवंत बल राश। नल नील दो इंजीनियर हैं भगवान की सेना में, पुल बनाने का काम करते हैं, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कोई हुआ नहीं। पुल तैयार हो रहा है, लेकिन तैयार होने के बाद जाम नारायण जाम वहां आए, भगवान से प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु पुल तो बनके तैयार हो गया, लेकिन एक संदेह है। बोले क्या संदेह है? बोले पुल बना तो, लेकिन पुल के हिसाब से हमारी सेना की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। पुल हमारा सकरा है, सेना वानर सेना बहुत अधिक है। हमको संदेह लगता है कि उस पुल पर चलकर पूरी सेना पार उतर जाए, इस पर संदेह है। भगवान ने कहा अच्छा चलो बन तो गया, हाँ बोलो चलो देख के आते हैं, देखते तो है कैसे बना है। भगवान गए, पुल बना, उस पर खड़े हुए और जैसे ही भगवान पुल पर खड़े हुए, समुद्र में रहने वाले जितने जलचर प्राणी थे उनको पता चला कि आज रघुनंदन द्वार पधारे हैं, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि वर्षों वर्ष जब तक अनंत अनंत कोटि साधन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते हैं, उस अनंत चेतन परमात्मा को एक बार देखने के लिए, जिसको जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, आज वो परमात्मा हमारे द्वार स्वयं पधारे हैं। तो नारायण देखते देखते पूरे समुद्र के जितने भी जलचर प्राणी थे, उनमें महाराज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैसेज फॉरवर्ड हो गया और एक एक बार नहीं 10-10 बार फॉरवर्ड हुआ। अर्जेंट मैसेज, क्या? बोले भगवान द्वार पधारे, जल्दी चलो चलो देख हमें नंदघर लाला हुआ, चलो देख हमें आज समुद्र में राम का आना हुआ। देखते देखते सारे जलचर प्राणी महाराज जल के ऊपर आ गए। भगवान राम ने कहा जाओ देखो एक पुल बनके तैयार हो गया है, क्योंकि जितने भी जलचर प्राणी हैं उनकी पीठ ऊपर हो गई और उन्होंने ध्यान भगवान का करके सिर नीचे कर लिया और प्रायः
ध्यान जब आप करते हो, दर्शन करते हो, तो सामने मूर्ति खड़ी होती, लेकिन आप आंख गए हो भगवान को देखने के लिए और खड़े हो आंख। हम लोग भी ना बड़े गजब के लोग हैं महाराज। दर्शन करके आए, बिहारी जी ने आज किस रंग के वस्त्र पहने याद नहीं, ठाकुर जी ने किस कलर के मोर मुकुट पीतांबर धारण किया हुआ, बोले महाराज पता नहीं। खैर, तो नारायण सारे जलचर प्राणी से नीचे कर लिए, पीठ उनकी ऊपर हो गई, मानो वो भी एक पुल की भात तैयार हो गया। भगवान ने इशारा किया, जामुन सेना लेकर पार हो जाओ। जामुन को संदेह हो गया, प्रभु इस पर चढ़कर हमारे बांधव पार हो रहे हों और पता चले उसी में कोई एक जलचर प्राणी डुबकी लगाए, तब तो महाराज हमारे बांधवों के माध्यम से जलचर प्राणियों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, जब तक मैं इस पुल पर खड़ा हूं जामुन, निश्चिंत रहो, तुम संदेह मत करो। और ये कथा पता है क्यों सुना रहा हूं? ये हमारी आपकी स्थिति है। भगवान के बनाए हुए विधान पर पग पग पर हमको, भगवान के बनाए पुल पर जीव को संदेह होता है और अपने सीमेंट और रेत सरिया के बनाए हुए उस स्थूल पदार्थों पर उसको जो पत्थर लाकर पुल बनाया है उस पर तो उनको संदेह नहीं है कि सारे लोग चढ़कर पार हो जाएंगे, लेकिन जो पुल भगवान ने निर्माण किया उस पर भगवान ने कहा, जानो बस यही संदेह दूर करना है। जब तक मैं खड़ा हूं ना तब तक निश्चिंत रहो। प्रभु ही बिलोकी, प्रभु ही बिलोकहि टरहि न टारे। प्रभु को देखते हुए वो टालने से भी डरते नहीं, हटते नहीं। प्रभु ही बिलोकहि टरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखाए। सबके मन इतने हर्षित हैं भगवान को देखकर, बोले अब ये टालने से भी हटने वाले नहीं है, इनको पार करा दो। और देखते देखते भगवान की कृपा से तो जामुन ने कहा, प्रभु जब यही करना था तो भैया इतनी मेहनत करवाई क्यों? तो बेचारी गिलहरी भी नहा नहा के थोड़े थोड़े रेत ले आकर उसको भी परेशान किया आपने। भगवान ने फिर वही कहा, जामुन अगर तुम लोगों ने ये पुल बनाया न होता तो मैं कहां खड़ा होता? अर्थात तुमने पुरुषार्थ किया न होता तो मेरी कृपा प्राप्ति का तुम्हारे जीवन में मार्ग प्रशस्त। कथा का संदेश शायद आपको मिल गया होगा। मैंने पुल बनवाने के लिए पुल थोड़ा बनवाया है, जिसके एक इशारे भर से सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का लय हो जाए, उसको किसी दूसरे के पुल बनाने की आवश्यकता, जो दुनिया को तारता है, दुनिया को पार लगाता है, उसको उस पार जाने के लिए अथवा अपने लोगों को उस पार ले जाने के लिए किसी पशु के द्वारा, वानरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाए पुल की आवश्यकता। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम निर्माण करो, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे भीतर चाह, उतरने की चाह है भी कि नैया लगा दे पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दे पार। इस नैया में 4 चोर हैं, बोले काम क्रोध मद लोभ, कन्हैया मेरी नैया लगा दे पार। इस जीवन की नाव को लेकर संसार रूपी भवसागर में उतर गया हूं,
लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो छिद्र है वो इस संसार रूपी भवसागर से पानी रिस रिस के नाव में भरता रहता है। और यदि समुद्र में उतरी हुई नाव में छिद्र हो तो समुद्र का पानी यदि नाव में आ जाए तो नाव बहुत देर तक समुद्र के ऊपर नाव तभी तक रहती है जब तक नाव में पानी न हो। यदि नाव में पानी आ जाए तो फिर नाव पानी पर रहती नहीं, वो डूब जाती है। इसी प्रकार इस जीवन रूपी नौका को लेकर मैं उतर तो पड़ा हूं, लेकिन इसमें संसार के विकारों का रिसाव की संभावना इतनी अधिक है कि पग पग पर मुझे भय बना रहता है कब संसार का विकार इस जीवन रूपी नौका में भर जाए और ये डूब न जाए। अनंत संसार समुद्र मध्य, गुरुपाद का स्तोत्र नहीं, भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला, उसका ये श्लोक है। अनंत संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरोर्कृपालो कृपया वदैतत विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका। हे गुरुदेव, आपके जो दोनों चरण है ना, इस संसार रूपी भवसागर से पार कराने के लिए नाव के सदृश हैं, और मैं इस संसार रूपी भवसागर में डूब रहा हूं, उतर रहा हूं, तैर रहा हूं, डूब रहा हूं। लेकिन आपके चरणों की नौका अगर मिल जाए तो इसको पार करना आसान हो जाए। जैसे छोटी सी चींटी भी समुद्र के सहारे, पुल के सहारे बड़े से बड़े समुद्र को पार कर लेती है, वैसे ही हम भी आपकी कृपा के सहारे इस संसार सागर को, अर्जुन इस आत्मदेव का उद्धार करो। फिर भगवान कहते हैं, बंधु आत्मा अनात्मस्तस्य एनात्मैवात्मना स्थितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा मन, देह, बुद्धि, इंद्रियां आदि जीत ली गई है, संयमित कर ली गई है। जीतने का तात्पर्य संयम करना। ध्यान रखिए, संसार में रहते हुए इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता, संयम किया जा सकता, रोका जा सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि योग सूत्र में मन के नाश की बात नहीं करते, मन के निरोध की बात करते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन की चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम, समाप्त करना नहीं, रोक देना, संयमित कर देना, कम कर देना योग है। क्योंकि मन को पूरी तरह से नाश नहीं किया जा सकता। मैं मन की धारा को मोड़ा तो जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। इंद्रियों को मोड़ तो सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते। जैसे मैंने आपको कहा, काम, क्रोध, लोभ, इनके विषय को बदल दो। लोभ, जब का लोभ करो ना, सत्संग का लोभ करिए, पूजा पाठ का लोभ करिए, दर्शन का, सेवा का। कंपटीशन करना है तो मैं अधिक से अधिक कितनी सेवा कर सकता हूं उसका करिए। कहां ये आपके बंधन का कारण बनता है, कहां पतन का, ये तो उत्थान का कारण बनेगा। क्रोध, बोले महाराज उन परिस्थितियों पर क्रोध करिए जो आपको साधना में बाधा डालते हैं।
क्रोध आपका कहां बंधन का कारण बना? क्रोध का विषय क्या है? इसलिए तो भागवत जी ने कहा कि भगवान के साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित करो, क्रोध का, लोभ का, मोह का, शत्रु का, शत्रु भाव भी उद्धार का कारण बन जाता है, क्योंकि शत्रुत्व की वृत्ति में विषय कौन है? परमात्मा। क्रोध की वृत्ति में विषय कौन है? भगवान। लोभ की वृत्ति में विषय कौन है? बोले भगवान। जब तब के लिए लोभ करो, ये 5 माला हुई, लोभ करो 11 हो जाए, और लोभ बढ़ाओ 21, 51, 75, बोले मेरा 10 करिए, एक माला हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आप 20, 25, 50 माला की बात करते हैं। वो तो किसी तरह हमने भगवान को, गुरु को प्रॉमिस कर रखा है कि एक माला करने के लिए माला नहीं करता, प्रॉमिस पूरी करने के लिए माला करता हूं। बताने के लिए कि हम ये गीता पढ़ते हैं तो 5 श्लोक, 1 श्लोक पढ़ लेते हैं। मैं भी रोज गीता पढ़ने के लिए थोड़ा पढ़ता हूँ, बताने के लिए पढ़ता हूँ कि 1 श्लोक मैं भी रोज गीता का। आप देखिए पिए हुए क्या होता है ना आपके शैली में, वो ना बढ़े तो महाराज आप धारणा देने लगते हो। क्या डीए पीए जो भी होता है, बोले महाराज सारे फौजी भाइयों ने धरना दे दिया, सबकी पेंशन में बढ़ोतरी हो रही, मेरे क्यों नहीं हो रही, मेरे कटौती क्यों हो रही। तुम्हारा धरना नहीं दिया कि 5 साल से एक ही माला कर रहे हो, एक दिन जरा धरना दे दो, क्यों नहीं मन 5 माला बढ़ा देते हो। उधर लोग नहीं, बोले महाराज बैंक में जाके धरना देंगे, 1 रुपए कटा क्यों, कैसे कटा, इसका पूरा मुझे डिटेल चाहिए। सीए के यहां बैठ के पूरी दोपहर महाराज निकल गई, 5,000 का टैक्स एक्स्ट्रा कैसे पे हो गया, और एक्स्ट्रा भी नहीं, जो टैक्स रेल में पे करना चाहिए वो भी कैसे हम, इसके लिए महाराज जो मर्जी आए करो, लेकिन करो। बोले तुम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन इस पर काम करो। बोले ठीक है करें, लेकिन क्या इस पर कभी धरना हुआ, इस पर प्रदर्शन हुआ? एक दिन एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बोले महाराज क्या करें, मन मानता नहीं, मन सुनता नहीं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम तो सबसे बदला लेते हो ना। बोले हाँ महाराज, जीवन में कोई कुछ भी कह दे, मैं गांठ बांध के रखता हूं जब तक उसे मालूम है मैंने गांठ बांध दिया है। याद रखना तुमने मुझे इस दिन इतने बजे ये कहा था, जब तक इसका मैं चैन नहीं पड़ेगा मुझे महाराज। लंबी सांस लेके कहते हैं चैन नहीं पड़ेगा। मैं तो ऐसा हूं कि जिसको आज तक मैंने किसी को, अब आप लोग की तारीफ कर रहा हूं, आप अपनी तारीफ को याद कर लीजिए। तो महाराज आप कितनी बार भी कह लीजिए मैं मोबाइल बंद कर दूं, ये मेरे स्वभाव में, आप कहते रहिए, कहना आपका काम है, ना करना ठीक है। तो भारती भी दोनों टाइम आपको कहती रहेंगी, लेकिन आप भी मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना, मैं आपके साथ हूं। सुन ले तो हम मनुष्य तो बोले महाराज मैंने गांठ बांध दिया कि अब तुमने इतने बजे इतने तारीख को मुझे ये कहा था। महाराज भगवान भी बार बार कह रहे हैं, ये भी कभी गांठ बांध ली जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह के वृत्तियों का सदुपयोग यदि कर ले तो वृत्तियां कभी आपको
भगवान की बनाई हुई सृष्टि आपके बंधन का कारण कभी है नहीं, ध्यान रखिएगा। भगवान की बनाई हुई सृष्टि की कोई भी एक चीज कभी भी जीव के बंधन का कारण हो नहीं सकती। जीव की अपनी निर्मित, स्वयं का निर्मित जो संसार है वो बंधन का कारण है। भगवान का निर्मित संसार आपके बंधन का कारण, एक बार नहीं 10 बार इस पर आप विचार करिएगा, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। इसलिए ईश्वर कृत, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर कृत द्वैत बंधन का कारण नहीं है, जीव कृत द्वैत बंधन का कारण है। आप लोग वेदांत के गहरे विद्यार्थी हैं, विचार करिएगा। ईश्वर की प्रत्येक सृष्टि तो आपके उत्थान में लगी हुई है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये पुरुषार्थ रूपी जो पुल है, इस पर खड़े होकर अब मेरी कृपा से दूसरा पुल बन गया है, जिस पर पार होकर, जिस पर चढ़कर पार हो सकते हैं। इसलिए मैंने इसका निर्माण कराया। वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी पुरुषार्थ के पुल पर खड़े होकर भगवान की कृपा का आवाहन उस पार हो सकता है। भगवान कहते हैं बंधु आत्मा अनस्तस्य एनात्मैवात्मना जिता, जितने अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, संयमित कर लिया है, उनका निरोध कर लिया है, वो निरोध किया गया चित्त जीव का मित्र है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जिसका चित्त, जिसका मन, मैंने आज सोचा था 10 श्लोक तक पूजा करेंगे। जिसका चित्त संयमित किया गया है, जिसका मन निरोध किया गया है, निरोध किया गया, संयमित किया गया चित्त उस जीवात्मा का मित्र है। और अनियंत्रित मन, जो आपकी अनियंत्रित इंद्रियां हैं, वही आपका शत्रु है। फिर आपको दूसरे बाहरी किसी शत्रु की जरूरत है ही नहीं। इसलिए अर्जुन, जीवात्मा अपने देह, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय उनको जीते, और जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता उसका मन इस संसार में उसे डुबो देता है। अनियंत्रित असंयमित मन कभी भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। संयमित मन, नियंत्रित मन ही आपके उत्थान मुक्ति का कारण है, और अनियंत्रित मन ही आपके बंधन का कारण है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानो। भगवान कहते हैं किस प्रकार व्यक्ति संयमित करे मन को, साधन बताया है। तो मैं आपको अर्थ बता देता हूं, पढ़िएगा आप लोग थोड़ा विस्तार से। जिसने द्वंद्व को सहन किया, शीत घाम वर्षा सुख दुख, जितने भी द्वंद्व हैं, जिसने उसका सहन किया, जिसका मन शांत है, इंद्रियां संयमित हैं, परमात्मा में मन लगा हुआ है, मान अपमान से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अर्जुन परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाता है। वही इस संसार सागर को पार करता है, वही इस संसार को जीत कर और अपने स्वधाम को उपलब्ध होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, श्लोक नंबर 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः
जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, विकार रहित है, इंद्रियां अच्छी तरह से जीती हुई हैं, अब मन उसको परेशान नहीं करता। तो हाँ, मैं आपको वो बता रहा था, किसी ने प्रश्न किया, बात भूल जाती है, चित्त से निकल जाती है। एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले ज्यों केले के पात में पात में पात, त्यों साधु की बात में बात में बात। जैसे केले के पेड़ को अगर देखने जाओ तो केले के पेड़ में कोई पेड़ जैसी चीज नहीं दिखती, क्या दिखता है? पत्ता लटका रहता है, एक के बाद एक। वैसे महात्मा लोग भी अगर श्रोत्रिय हैं, पढ़ा है, मनन किया है, चिंतन किया है, तो शास्त्र की बातों से एक दूसरी बात प्रकट हो जाती है। और ये अच्छा है, ये संकेत है कि वो जीवन में गुरु सानिध्य, गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषा, श्रवण, श्रोत्रिय है। तो नारायण ने पूछा, महाराज मन नहीं मानता, क्या करें, मन सुनता नहीं। तो मैंने कहा, तुम बदला लेने की इच्छा रखते हो? बोले हाँ, बिना बदला लिए। तो मैंने कहा, मन तुम्हारी नहीं सुनता तो तुम मन से, बात बराबर, बदला ले लो मन से। मन अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो तुम भी आज मन को घोषणा कर दो, जाओ मन, आज के बाद मैं भी तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बात बराबर हो गई। आप तो जिद्दी हो ना बदला लेने में, तो मन से लो ना अपने। युक्त युक्तचते योगी समलोष्टास्म कांचन, ऐसे योगी की दृष्टि जिसको मिट्टी में, सोने में अब कोई फर्क नहीं दिखाई देता, एक जैसी हो गई है। जिसके चित्त में अब किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रह गया, जिसके जीवन में कर्म के लिए अब कोई लोभ प्रेरणा नहीं बनता, सहज कर्म प्राप्त हो गया है, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं, अर्जुन सुहृद मित्रात् उदासीना। श्लोक नंबर 9। देखिए कितनी जल्दी हमने आपको श्लोक पूरी करा दी। हमने 10 श्लोक पूरा करने की बात कही थी ना। सुहृद मित्रात् उदासीना मध्यस्थे द्वेष बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जिसकी बुद्धि सम हो गई, किसमें किसमें? सुहृद में, मित्र में, शत्रु में, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, स्वजन, अपने लोगों के मध्य, धर्मात्मा और पापियों में जिसका मन एक जैसा हो गया, समान हो गया, वो कैसा है? तो बोले मेरा प्रिय है, श्रेष्ठ है। अब उसको किसी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। ईसावास्य उपनिषद की श्रुति कहती है, तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व की दृष्टि मिल गई तो शोक और मोह रहता नहीं है। और फिर ऐसा योगी, बोले योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्यता। इस पर कल थोड़ा विस्तार करेंगे, बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत उपयोगी श्लोक है। ये ध्यान योग की विधि प्रारंभ होती है, उसकी प्रणाली कैसे? बोले योगी युंजीत सततम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बोले नियत निरंतर। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। एकाकी, बोले महाराज घर में अकेले रहते हुए डर लगता है, एकाकी रहने की बात करते हैं। एकाकी यत चित्तात्मा, जिसका चित्त भीड़ पसंद नहीं करता। अब चित्त में और कोई बसता, अब आखिर को आवत। हमें बताया गया कि आप लोग बड़े अच्छे सुविज्ञ श्रोता है, तो कभी कभी हमारा सहयोग कर दिया करिए। अब आख तर को आवत नहीं। हे प्रभु, जब से आपको देख लिया ना, तब से इन आंखों में अब कोई और बसता नहीं।
इसको कल देखेंगे कैसे है। तो बोले एक प्रेमी को प्रेम हो गया और उस प्रेमी को रिझाने के लिए दूसरे लोग बहुत कोशिश करने लगे कि अपने हृदय में थोड़ी सी जगह मुझको दे दो। तो उस प्रेमी ने कहा, त्यागी जी, प्रेमी ने कहा, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ सुभाए, भरी सराय रही मन लखी, आप पथिक सिर जाए। बोले प्रीतम छवि नयनन बसी, मेरे प्रिया प्रीतम प्रभु की छवि नयनों में बस गई। अब इस संसार की परछवि कहाँ, अब आंख तर को आवत नहीं। अरे संसार का लौकिक सौंदर्य मुझको लुभा सकेगा क्या? जिस वंशी विभूषित करार नवनीर दाभात का सौंदर्य इस चित्त में प्रतिष्ठित हो गया हो, कृष्ण भगवान के उस रूप माधुर्य लावण्य का स्वरूप के सौंदर्य का चित्त आकर्षित हो गया हो, बोले ये संसार का सौंदर्य भला उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है क्या? तो बोले प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ सुभाए। बोले क्यों? बोले एक पथिक था, राहगीर, यात्रा पे निकला, उसको रात्रि विश्राम के लिए कमरे की जरूरत थी। शहर के सारी सराय में जाता, सराय माने धर्मशाला, धर्मशालाओं में जाता तो देखता लोग द्वार तक बिस्तर लगाकर नीचे लेटे हुए हैं। तो अगर वो पथिक बुद्धिमान होगा तो रिसेप्शन पे जाके कमरा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि द्वार तक लोग जमीन में नीचे बिस्तर लगा के लेटे, तो इसका मतलब कमरे खाली नहीं है। बोले वैसे ही अब चित्त परमात्मा के उस रूप माधुर्य से भर गया है। अब कोई संसारी आके लुभाना चाहे कि जरा थोड़ी तनिक मेरी ओर भी निहार लो, मेरे लटके झटकों को भी थोड़ा देख लो। तो बोले अब प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ सुभाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर भैया जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह खाली नहीं है, यहाँ कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम